नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। तुलसी माँ का यह जो मंत्र है, अगर आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती हैं। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थिर रूप से होता है। श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से दुख दरिद्रता बीमारियाँ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो बहुत प्रभावशाली है माँ तुलसी का यह मंत्र। और प्रतिदिन आप जब पूजा करते हैं माँ तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी कामना माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है। किसी भी प्रकार की हमारी परेशानियां हो वह भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। और विष्णु को प्रिय है तुलसी, और तुलसी को हरि वल्लभा कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। और उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी और विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है, घर में आपस में प्रेम व्यवहार भी बना रहता है, सभी सदस्यों के बीच में दाम्पत्य जीवन के सुख में रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानियां हो, आप तुलसी की पूजा नित्य करते हैं, आपके घर में तुलसी लगी हैं और प्रतिदिन आप उन्हें जल दे रहे हैं, शाम को दीपदान कर रहे हैं, तुलसी के नीचे वहाँ बैठकर आप माँ तुलसी की मंत्र का जाप कर रहे हैं, यह हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और तुलसी दूर करते हैं। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु वास करते हैं। तो तुलसी की पूजा हम करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं, कर्ज में घिरे हुए हैं, धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, व्यापार आपका रुका हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आप पर नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें तुलसी की, तो अगर आपके घर में तुलसी हैं तो उनका ध्यान आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होना चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी के पास जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं, ऐसी चीज़ें ना करें। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई हैं। तुलसी का ध्यान आपको इसी तरह से रखना चाहिए जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में जैसे आप माँ लक्ष्मी का ध्यान रखते हैं, तुलसी का माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही साफ़ सुथरे शुद्ध जगह पर रखना चाहिए।
नित्य पूजा करना चाहिए। तुलसी में लाल चुनरी ज़रूर ओढ़ाना चाहिए। तुलसी के ऊपर लाल चुनरी हमेशा चढ़ी होनी चाहिए। अगर आप एक चुनरी देख रहे हैं कि वो फट गई है या पुरानी हो गई है, उसका रंग उतर गया है, दूसरी लाल चुनरी आप किसी भी शुभ दिन पर, जैसे शुक्रवार हो या फिर आप एकादशी के दिन, ज़रूर उनको नई चुनरी, लाल चुनरी डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धनी कहा गया है। और तुलसी पर जब आप लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा नित्य करनी चाहिए। सुबह आपको जल देना चाहिए, शाम को दीपदान करना चाहिए। विधि विधान से आपको साफ़ सुथरी जगह पर उनको रखना है। कई लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे में पीपल का पौधा उगाया है या फिर कोई दूसरा पौधा उगाया है अपने आप ही और वह बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कीजिए। तुलसी में कभी भी, तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधा या दूसरी तरह का पौधा नहीं लगा होना चाहिए। तुलसी के पास आपको यह फूल पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, या फिर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पास अगर केले का पौधा होता है तो माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में बना रहता है, क्योंकि विष्णु का स्वरूप माना गया है। केले के पौधे को तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी उस गमले के अंदर, यानी कि तुलसी के गमले के अंदर कोई भी घास या कोई पौधा उगता है, आप उसे तुरंत हटाएं। साफ़ सुथरा गमला होना चाहिए और तुलसी के गमले में हमें कोई दूसरी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी जब हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और तुलसी घर में रखने की बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन वह फ़ायदे हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम तुलसी का रखाव अच्छी तरह से करते हैं। दोस्तों, बात करें तुलसी की पूजा हमें गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र, जैसा कि भगवान श्री विष्णु का दिन है, वह बृहस्पतिवार के दिन अगर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं तो गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको माँ तुलसी के पास जाना है, जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है। तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आपको तुलसी की पूजन करनी है। तो आप आज विशेष जो गुरुवार का दिन है उसमें विशेष पूजा विधि होती है तुलसी की। आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दूध ना मिले तो कोई भी दूध को लेकर कच्चा होना चाहिए, लेकिन उबला दूध या ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। मतलब कच्चा दूध आप जैसे लेकर आते हैं, अगर पैकेट का भी मिल जाए, जैसे कई जगहों पर गाय या भैंसों का दूध भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे जगह पर लोग पैकेट का दूध ही प्रयोग करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप पैकेट का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह उबला हुआ नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें जल नहीं मिलाना है। आपको यह ध्यान रखना है कि बिना जल मिलाए लें। थोड़ा सा कच्चा दूध आप माँ तुलसी के गमले में, तुलसी के जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी की जड़ में वे दूध अर्पित करें और बहुत थोड़ा सा दूध चाहिए, जैसे 2 चम्मच आप दूध ले लीजिए और एक छोटा सा गिलास चाहिए आपको। यह पात्र चाहिए आपको चांदी का पात्र हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी के पात्र से अगर तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि की, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टील का भी पात्र ले लीजिए और तुलसी के पौधे में दूध अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है।
तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। लाल पुष्प भी तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और पूजा के बाद आप वहीं पर बैठकर तुलसी के पास बैठकर मंत्र का जाप करना है। तुलसी की परिक्रमा भी ज़रूर करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा आप 1 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, चाहे तो 7 या 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको परिक्रमा ज़रूर करनी है, लेकिन विषम संख्या में ही परिक्रमा हमेशा की जाती है। जैसे अगर आपके पास तुलसी के चारों तरफ घूमने की जगह है तो आप 1 परिक्रमा 5 या 7, 11 की संख्या में परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद आपको तुलसी के पास ही बैठकर एक आसन लगा लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए और तुलसी का मंत्र का आपको जाप करना है। तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। तुलसी की माला से ओम तुलसी दैव्य विचैमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदया। ओम तुलसी दैव्य विचैमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदया। इस मंत्र का आप 1 माला जाप कर सकते हैं। यह तुलसी की माला पर 108 बार आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद माँ तुलसी को प्रणाम करें। आपकी जो भी परेशानी है माँ तुलसी से कहें और प्रार्थना करें। उन्हें बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अगर तुलसी की पूजा गुरुवार के दिन इस तरह से करते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है माँ तुलसी के लिए भी और हरि विष्णु के लिए। श्री हरि विष्णु का आज दिन है, उनकी पूजा करते हैं और उनकी हरि प्रिया तुलसी की भी पूजा करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। शाम के समय फिर से आपको शुद्ध घी का दीप जरूर जलाना है। माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। तो आप किसी भी तरह से आप दीपदान जरूर कीजिए। तुलसी की जड़ में दीपदान ज़रूर होना चाहिए शाम के समय, और शाम के समय भी अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, कर्ज में घिरे हों, धन का बहुत अधिक अभाव है, तब भी आप यह प्रयोग करें। पर मात्र 7 गुरुवार भी आप लगातार करेंगे तो आपको चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखेगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है। विशेषकर आपकी धन समृद्धि की अगर कामना है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास अगर आप चाहते हैं अपने घर में, तो कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, आप अपने जीवन में ये प्रयोग आप करके देखिए। बहुत चमत्कारी उपाय और बहुत ही शीघ्र इससे आपको लाभ मिलता है। तो गुरुवार शुरू कर लीजिए। आप हर गुरुवार को कर सकते हैं, मतलब प्रति गुरुवार आपको करना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। मतलब हर गुरुवार को सुबह सुबह आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए, और कच्चा दूध आपका गाय का हो तो सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो कोई भी दूध चलेगा। इसी विधि से आपको गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए और यह बहुत ही चमत्कारी विधि है। तुलसी की मंत्र जाप जरूर कीजिए। जो भी मंत्र आपको आता है आप जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी गायत्री का जप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सर्व का कामनाओं को पूर्ण करने वाली गुरुवार को तुलसी की यह पूजा विधि आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।